ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज़िले राजौरी में जनूबी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मुश्तबा मिलिटेंट्स को गिरफ्तार करके उनकी तहवील में असला व बारूद बरामद करने का दावा किया है। जम्मू पुलिस जोन के इंस्पेक्टर जनरल मुकेश सिंह ने UNI को बताया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िले राजौरी में 3 मुसल्लह मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि ये तीनों दहशतगर्द तंजीम लश्कर से वाबस्ता हैं और कश्मीर से राजौरी आए हुए थे। दरियासना पुलिस ज़राए ने बताया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने राजौरी के गुरियनबाला इलाके में 18 और 19 सितंबर की शब एक ऑपरेशन के दौरान 3 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया और उनकी तहवील से असला व गोला बारूद भी बरामद किया। उन्होंने गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त राहिल बशीर उर्फ आयान भाई साकिन पुलवामा, आमिर जान उर्फ हमजा साकिन काकापुरा पुलवामा और हाफिज़ यूनुस वानी उर्फ ज़ुबैर साकिन शोपियान के तौर पर की। गिरफ्तार शुदगान की तहवील से बरामदशुदा असले में 2 AK-56 राइफ़ल, 6 AK मैगज़ीन, 2 चीनी पिस्तौल, 3 पिस्तौल मैगज़ीन, 4 ग्रेनाइट और 1 लाख रुपए नकद रकम शामिल है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने हफ्ते के रोज़ बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के 9 अरकान को गिरफ्तार किया है, जिनमें 6 मगरबी बंगाल और 3 केरला के हैं। NIA ने हफ्ते की सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए अल-कायदा मॉड्यूल के नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए केरला और मगरबी बंगाल में छापे मारे। बताया जा रहा है कि ये छापे अल-कायदा को लेकर बिल्कुल नए मामले में मारे गए हैं। छापामारी की इस कार्रवाई के दौरान NIA ने केरला में एर्नाकुलम से 3 और मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये सभी मुल्क में कोई बड़ा दहशतगर्दाना हमला करने का मंसूबा तैयार कर रहे थे। NIA ने जिन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है उनमें से ज़्यादातर की उम्रें 20 साल के आसपास बताई जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के UP इंचार्ज और रुकन राज्यसभा संजय सिंह ने UP में उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि राज्यसभा चेयरमैन से इस मामले के खिलाफ तहकीकात करने की दरख्वास्त की गई थी, जिस पर चेयरमैन ने ऐवान को यकीन दिलाया कि इस मामले की तहकीकात की जाएगी। संजय सिंह को 20 सितंबर के रोज़ लखनऊ पुलिस के सामने पेश होना है। संजय सिंह ने उनके खिलाफ देश से गद्दारी का मामला दर्ज करने पर CM योगी आदित्यनाथ पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके खिलाफ कितने ही मुकदमात दर्ज किए जाएं, वो किसी से नहीं डरेंगे। संजय सिंह ने कहा कि पहले तो उन पर नामालूम तौर पर IT एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन जब उन्होंने UP हुकूमत की तरफ से कोरोना किट में किए गए घोटाले को बेनकाब किया तो फिर नोटिस भेजकर गद्दारी का मामला जोड़ दिया गया। मैं जा रहा हूं 20 तारीख को इस देशद्रोह की नोटिस में पहले IT एक्ट में मुकदमा लिखा गया, पहले अज्ञात में मुकदमा लिखा गया, लेकिन जब मैंने कोरोना घोटाले को उठा दिया संसद में तो कल ही शाम को मेरे पास नोटिस आ गई और उसमें देशद्रोह की धारा बढ़ा दी गई। IT एक्ट की धारा में देशद्रोह की धारा, और कोई शायद धारा छूटी नहीं जो धारा न लगा दी गई हो। और 20 तारीख को जो नोटिस आई है, मैं संसद का एक जिम्मेदार सदस्य हूं, सदन की कार्रवाई छोड़ता नहीं, प्रतिदिन सदन में उपस्थित रहता हूं। 9 बजे सिग्नेचर करके पार्लियामेंट में माननीय सभापति जी को बताकर मैं यहां से निकल जाऊंगा और 20 तारीख को ही लखनऊ के अंदर थाने में जाकर अपनी गिरफ्तारी दूंगा। मुझे मालूम है कि मुझे 20 तारीख को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना मामले में घिरी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत के खिलाफ कौमी इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू किया है। BJP के कौमी नायब सदर विनय सहस्त्रबुद्धे की सरबराही में महाराष्ट्र BJP के राज्यसभा अरकान ने रियासत में इंसानी हुकूक के बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियों के वाक़यात का इल्ज़ाम आयद करते हुए कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन जस्टिस HL दत्तू को शिकायत की। शिकायत के मकतूब में BJP के मेंबरान पार्लियामेंट ने तकरीबन 8 वाक़यात का हवाला दिया।
उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे हुकूमत में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। ऐसी सूरत हाल में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को चाहिए कि वो तमाम मामलात का नोटिस लेते हुए मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत धवल ने माली धोखाधड़ी के मामलों पर एक बड़ा बयान दिया है। केरला पुलिस एंड पुलिस सोसाइटी ऑफ पुलिस ऑफ साइबर स्पेस के अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसर्च एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत धवल ने कहा कि कैश लेन देन में कमी होने की वजह से डिजिटल पेमेंट के प्लेटफॉर्म्स पर इन्हिसार बढ़ गया है। साथ ही कोरोना के इस दौर में लोग वर्क फ्रॉम होम के पीछे भी पड़े हुए हैं। इसके अलावा कई लोग सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा मुतहरिक हैं, जिसकी वजह से माली धोखाधड़ी के मामले में इजाफा हुआ है। अजीत धवल ने ऑनलाइन रहते हुए मोहतात रहने का मशवरा दिया और कहा कि मरकज़ी हुकूमत नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020 लेकर आई है, जिसमें भारत की खुशहाली के लिए महफूज, काबिल एतमाद, लचकदार और मुतहरिक साइबर स्पेस का अहाता किया गया है। Let me first talk about the change in the work environment that has been brought about by the pandemic. Work from home is becoming a new normal. In India, the progress we made through digital and e-governance helped us to ensure that we could carry out business of the government, economic activity and social interactions. However, while we were able to manage our affairs to a certain extent, the malicious actors also found in it a new opportunity. We have witnessed an increase of 500% in cyber crimes due to limited awareness and poor cyber hygiene. As a government, we are already striving hard to protect our cyberspace. In this endeavor, we are coming up with the National Cyber Security Strategy 2020, which envisions a safe, secure, trusted, resilient and vibrant cyberspace for India's prosperity. The strategy has focused on all areas of cybersecurity through its three pillars: secure, strengthen and synergize, and its foundational ecosystem, thus ensuring contributions from all the citizens, the businessmen and the government. दूसरी जानिब अजीत धवल के इस बयान को कांग्रेस ने निशाना बनाया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि पहले इनके बॉस ने कहा कैशलेस, फिर कहा कम कैश और अब ये कह रहे हैं डिजिटल अदायगियों के साथ धोखाधड़ी में इजाफा हो रहा है। दरहकीकत 2016 में हुई नोटबंदी ही मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड था। कोरोना वबा के सबब गैर मामूली हालात के पेश नज़र सनतकारों को राहत पहुंचाने के मकसद से लाए गए दिवालिया और दिवालियापन यानी इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी कोड 2020 तरमीमी बिल को आज राज्यसभा में सूती वोटों से मंजूर कर लिया गया। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने हफ्ते के रोज़ इस बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी कोड तरमीमी ऑर्डिनेंस कोविड-19 की वबा की वजह से पैदा होने वाली गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र लाया गया था। उन्होंने कहा कि वबा की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल को देखते हुए वक्त का तकाजा है कि फौरी इक़दाम किए जाएं और इसीलिए ऑर्डिनेंस की राह अपनाई गई। Dr. Harshvardhan, to move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please raise their hands and say aye. Aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. राज्यसभा ने हफ्ते के रोज़ एक और बिल वबाई अमराज तरमीमी बिल यानी एपिडेमिक अमेंडमेंट बिल 2020 को भी मंजूर कर लिया। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में वबाई अमराज तरमीमी बिल 2020 को पेश किया। बहस के बाद बिल को ऐवान बाला की मंजूरी मिल गई। इस साल अप्रैल में हुकूमत ने वबाई अमराज बिल 1897 में तरमीम करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया था ताकि मुल्क में हेल्थ वर्कर्स के ख़िलाफ़ हमलों के लिए सख्त से सख्त सज़ा का बंदोबस्त किया जा सके, जिसे क़ानून की शक्ल देने के लिए आज राज्यसभा में पेश किया गया, जिसे राज्यसभा ने भी पास कर दिया। बाद-ए-अज़ां राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। डॉक्टर हर्षवर्धन, टू मूव दैट द बिल बी पास्ड।
Sir, I move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please raise their hands and say aye. Aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। स्नैपबैक तरीक़ेकार से अमेरिका ईरान के खिलाफ करेगा पाबंदियां बहाल, तो जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस ने ईरान के खिलाफ पाबंदियों में नरमी पर किया इत्तेफाक। अमेरिका में टिकटॉक और वी चैट पर पाबंदी का हुक्म, कहा दोनों कंपनियां मुल्क की कौमी सालमियत के लिए हैं खतरा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की खातून जज रद बदर गिन्सबर्ग का हुआ इंतकाल, अमेरिकी चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स और सियासी कायदीन ने किया दुख का इजहार। जम्मू कश्मीर के राजौरी से 3 मिलिटेंट्स की गिरफ्तारी का पुलिस ने किया दावा, असला और गोला बारूद समेत 1 लाख रुपए नकद रकम की गई जब्त। केरला और मगरबी बंगाल में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, अल-कायदा के 9 दहशतगर्दों को किया गया गिरफ्तार, बड़े हमलों की थी साजिश। माली धोखाधड़ी के बारे में अजीत धवल ने दिया बड़ा बयान, कहा बढ़ते पेमेंट डिजिटल रुझान से ऑनलाइन माली धोखाधड़ी में हुआ इजाफा। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा नोटबंदी ही था मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।